बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वाहिद ढुड्डी और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने पीएचपी वाला कोड लिखेंगे लॉगिन का। तो यहाँ पे प्रोसेस डॉट पीएचपी के पेज में मैं गया और यहाँ पे जहाँ पे ये बिल्कुल हमारा कोड एंड हो रहा है, यहाँ पे एक न्यू फंक्शन नहीं, यहाँ पे हमने वो लिखना है कि इफ़ और इज सेट और इज सेट के अंदर लिखना है कि अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो $_पोस्ट एक्शन, अगर कोई एक्शन का वेरिएबल आए सर्वर साइड से, और उसके बाद साथ में लिखना है एंड फिर लिखना है कि वो एक्शन हो, उस एक्शन की वैल्यू लॉगिन हो। मीन्स कि ये जो हमारी जेएस वाली फाइल है ना, इसमें देखें एक्शन की यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो लॉगिन है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखना है कि $_पोस्ट एक्शन, जो कि एक्शन वेरिएबल है, वो इज इक्वल टू हो जी लॉगिन के। तो फिर हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जो मैं इसके अंदर लिखूंगा। ये लाइन मैंने बिल्कुल सिमिलर बनाई है जैसे हम पीछे ऊपर यूज़ कर चुके हैं अपने फंक्शंस में। देखें यहाँ पे सर्च में अगर कोई एक्शन वेरिएबल आए उस क्लाइंट साइड से और उस एक्शन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हो वो सर्च हो, तो फिर ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर उस एक्शन की वैल्यू लॉगिन होगी तो फिर जो हम इसके अंदर लिखेंगे कोड वो एग्जीक्यूट होगा। अब जो उस डाटा स्ट्रिंग में हमने वेरिएबल्स भेजे हैं वो हमने गेट करने हैं। एक तो हमने यूज़र नेम भेजा है और दूसरा पासवर्ड भेजा है, तो ये हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो वेरिएबल्स बनाएंगे $यूज़र नेम इज इक्वल टू लिखेंगे $_पोस्ट और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम जो कि डाटा स्ट्रिंग में हमने बनाया है, ये $_नेम, ये वेरिएबल नेम यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम $पास के नाम से एक और वेरिएबल बनाएंगे और $_पोस्ट और यहाँ पे हम वो वेरिएबल दूसरा लिख देंगे जो पासवर्ड वाला है, वो वेरिएबल है पास। इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव किया। अब हमने क्यूरी बनानी है और क्यूरी हमारी कुछ इस तरह से बनेगी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम वो लिखना है जो कि हमने एडमिन के लिए बनाया। टेबल नेम है admin_login। तो यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम admin_login। अब वेयर की कंडीशन देनी है, वेयर। अब उसमें जो टेबल्स हैं, वो जो कॉलम्स हैं वो हैं, एक है $_नेम एंड दूसरा है पासवर्ड। तो वेयर $_नेम इज इक्वल टू, उसके बाद 2 सिंगल कोमास और इनके अंदर ये यूज़र नेम वाला वेरिएबल पेस्ट कर देना है। ये इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब एक तो कंडीशन ये होगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन लॉगिन, मतलब एडमिन लॉगिन में से वो रिकॉर्ड लेके आओ कि जिसका यूज़र नेम ये है जो कि यूज़र ने इंटर किया है। और ओनली यूज़र नेम नहीं, हमें तो पासवर्ड के थ्रू भी गेट करना है। तो यहाँ पे लिख देना है साथ एंड वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोमास के अंदर ये वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर वो पासवर्ड आएगा जो यूज़र इंटर करेगा। तो इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब हमारी क्यूरी कुछ इस तरह से बन गई है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन लॉगिन वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो मतलब जो यूज़र नेम जो अपना यूज़र इंटर करेगा
और जो पासवर्ड इंटर करेगा उसके अगर वो मैच करेगा तो फिर अकाउंट उसका रिकॉर्ड गेट होगा। तो अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाना है चेक यूज़र या चेक रिकॉर्ड, चेक यूज़र ही ठीक है। चेक यूज़र के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब हमने यहाँ पे बनाना है, इस क्यूरी को रन करना है। तो लिखना है MySQLi _query और इसको हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स पास करते होते हैं। एक तो कनेक्शन का वेरिएबल $connection और उसके बाद यहाँ पे एक ये वेरिएबल होता है जो हमने ऊपर बनाया $query। तो इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये तो हमारी ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि क्या कोई रिकॉर्ड मिला भी है कि नहीं। तो इफ़ की कंडीशन लगानी है, इफ़ MySQLi _num rows और इसको पैरामीटर देना है चेक यूज़र वाला। ये इसको यहाँ से कॉपी किया। ये नम रोज हम यूज़ करते हैं कि रो कोई डाटाबेस में से चेक करने के लिए कि जो हमने क्यूरी लगाई है उससे रिलेटेड कोई रो मिली है या नहीं। तो इफ़ MySQLi num rows चेक यूज़र इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि अगर डाटाबेस में कोई रो पड़ी है तो फिर वो क्या करे कि अगर तो कोई रो उसको मिल जाती है तो फिर वो क्या करेगा कि हमें इको करवा देगा यस मीन्स के यूज़र इस आईडी और इस यूज़र नेम और इस पासवर्ड वाला यूज़र डाटाबेस में है। लेकिन एल्स में वो क्या करेगा, एल्स में वो हमें इको करवा देगा कि एल्स की सूरत में वो हमें इको करवाएगा कि नो यूज़र फाउंड और एरर या कुछ भी ऐसा। तो नो या एल्स में वो हमें इको करवाएगा इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, इनवैलिड यूज़र नेम और PASSWORD पासवर्ड। तो इसको हम यहाँ पे एक बार PHP को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अगेन PHP स्टार्ट। तो इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमने इस मैसेज को डिव के अंदर ओपन करवाना है। तो यहाँ पे एक डिव बनाई और इसकी क्लास में रखूँगा वही जो यहाँ पे हमने यूज़ की है इस अपने फंक्शन में ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये जो क्लास है एरर मैसेज की, ये वाली क्लास, क्योंकि जब यूज़र नेम नहीं मिलेगा हमें कोई यूज़र, मतलब पासवर्ड अगर इनवैलिड होगा तो फिर हमने इस वजह से ये एरर वाली क्लास यूज़ करनी है यहाँ पे। तो इस डिव के अंदर और इस डिव को यहाँ पे क्लोज भी कर देना है। यहाँ पे होगी क्लोज डिव और क्लोज होने के बाद अब ये जो इको लिखना है इसको यहाँ पे PHP के अंदर लिखना होता है, PHP और फिर PHP क्लोज। तो ये तो हमने हैंडल कर लिया इस चीज़ को। अब जब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, मतलब हमें रिकॉर्ड मिल भी गया है, तो फिर हमने क्या करना है, यूज़र का नेम गेट करना है और यूज़र के नेम को सेशन में स्टोर करवाना है। तो यूज़र नेम गेट करने के लिए यहाँ पे $रो के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे हम। नाम यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं वेरिएबल का। तो फिर MySQLi _fetch array और यहाँ पे जो इसको वेरिएबल पास करना है वो ये चेक यूज़र है, यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब हमने एक सेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखना है $session _ start। जिस पेज पे भी हमने सेशन
क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले ये उसका लिखना होता है, एक वेरिएबल ये बनाना होता है कि सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। उसके बाद डॉलर अंडरस्कोर SESSION सेशन, और यहाँ पे सेशन की वैल्यू हम लिखेंगे यूज़र नेम, और उसके बाद डॉलर रो, इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और हमने क्योंकि नेम गेट करना है तो नेम का इंडेक्स चेक करना है कि नेम का इंडेक्स कौन सा है। तो आईडी जो है इसका इंडेक्स 0 है अरे की फॉर्म में, और दूसरा नेम का इंडेक्स है 1, तो यहाँ पे लिख देना है 1। तो मतलब ये है कि जो रो वेरिएबल में अरे की फॉर्म में हमने डाटा गेट किया है, और जो अरे में इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो नेम है, उस नेम को हमने एक सेशन क्रिएट किया जिस सेशन का नाम यूज़र नेम है, उसके अंदर उस नेम की वैल्यू सेव करवा दी। अब हमने अपनी employee.js वाली फाइल में जाना है और यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को हैंडल करना है। रिस्पॉन्स हमें क्या आएगा सर्वर की तरफ से, रिस्पॉन्स हमें ये आएगा यस, मतलब अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा देनी है फिर, इफ़ रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू यस, यानी कि अगर सर्वर की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यस हो तो फिर क्या करें वो, मतलब हम अभी इस पेज पे है ना, तो अगर सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स यस आ जाता है मतलब सक्सेसफुली लॉगिन हो गया बंदा, तो फिर इसको हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करवा देंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पेज है नेक्स्ट पेज हमारा है employee.php। तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे window.location.replace, और यहाँ पे उस पेज का नाम लिख देंगे जिस पेज पे हम जाना चाहते हैं। तो उस पेज का नाम है employee.php, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब ये तो हो गया इफ़ की फॉर्म में, अगर लॉगिन हो गया बंदा, लेकिन अब हमने एल्स को हैंडल करना है। एल्स में ये होगा कि अगर रिस्पॉन्स सर्वर का यस के अलावा कोई भी आता है तो फिर हमने रिस्पॉन्स को किस डिव में शो करवाना है, तो फिर हमने जो यहाँ पे लॉगिन मैसेज के नाम से आईडी बनाई है इसको यहाँ से कॉपी किया, इसमें हमने रिस्पॉन्स शो करवाना है। तो उसकी सूरत में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हैश लॉगिन मैसेज डॉट HTML, और इसके HTML के अंदर क्या हो कि जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आए उसको शो करवा दें। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये चीज़ एल्स वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, अगर सर्वर का रिस्पॉन्स यस के अलावा कोई और हुआ। तो इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया। अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो कोई भी यूज़र नेम दे दिया और कोई वैसे ही पासवर्ड, और लॉगिन पे क्लिक किया तो कोई फंक्शन एप्लीकेशन नहीं हुई है। इसको पहले हमें हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ेगी। हिस्ट्री क्लियर करने के बाद अब मैं इसको अगेन रीलोड करता हूँ। यहाँ पे कोई यूज़र नेम दिया, कोई भी पासवर्ड दिया, लॉगिन पे क्लिक किया तो कोई भी फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट हुआ। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन वेयर यूज़र अंडरस्कोर नेम, एक मिनट, यहाँ पे तो नहीं कोई गड़बड़ हो गई है? बिल्कुल जी, ये हमारा जो कॉलम है वो था यूज़र नेम, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र अंडरस्कोर नेम। तो इसको कंट्रोल एस करके सेव किया। तो आई थिंक हमारी यही प्रॉब्लम थी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट दोबारा करते हैं। यहाँ पे कोई मैंने यूज़र नेम दिया, कोई भी पासवर्ड दिया, लॉगिन पे क्लिक किया तो प्रॉब्लम इज़ स्टिल। इसमें सॉरी, ये यहाँ पे रिस्पॉन्स का एस नहीं लिखा था, ये मिस्टेक थी। इसको यहाँ से कंट्रोल एस करके सेव किया। और अभी हम इस process.php वाले में भी कोई एरर चेक कर रहे थे।
तो इसमें ये जो सेशन स्टार्ट है इसके साथ ये डॉलर साइन नहीं आना, ये मिस्टेकनली लिखा गया। इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और अभी हम चेक करते हैं। इसको अगेन रीलोड किया। यहाँ पे मैंने पहले कोई वैसे ही गलत यूज़र नेम दिया और कोई पासवर्ड इंटर किया गलत, तो लॉगिन पे क्लिक किया तो हमें मैसेज मिला इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अभी मैं इसको करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ। तो मैंने करेक्ट यूज़र नेम दिया यहाँ पे WAHID वाहिद, और यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड दिया 123। तो लॉगिन पे क्लिक किया तो ये लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है और उसने हमें ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर दिया employee.php वाले पेज पे। तो ये हमारा लॉगिन का भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में इस पेज पे सेशन के थ्रू लॉग आउट भी करवाएंगे और इस पेज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि एडमिन के अलावा कोई बंदा लॉगिन हुए बगैर इस पेज को एक्सेस ना कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।